welcome to my YouTube channel Learning Activities with RN. Only learning, nothing else. हमने प्रीपोजिशन शुरू कर रखे हैं। इन और इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस प्रकार करते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। आज हम फिर कुछ प्रीपोजिशन के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड लर्न समथिंग न्यू। हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशन भी बोलते हैं इनको। इन और इनटू हो गया है। आज हम लेते हैं एक तो इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का हिंदी में अर्थ होता है सामने। इन फ्रंट ऑफ का होता है सामने। जैसे मैं कहूं कि there is a shop in front of my school. There is a shop in front of my school. मेरे विद्यालय के सामने एक दुकान है। शॉप मीन्स दुकान। दूसरा हम देखते हैं प्रयोग कि we should keep the books in front of our eyes. We should keep the books in front of our eyes. हमें पुस्तकें आंखों के सामने रखनी चाहिए। इन फ्रंट ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है और यहाँ सामने के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। नंबर 2 प्रीपोजिशन लेते हैं आफ्टर। आफ्टर के दो अर्थ होते हैं। एक तो बाद में और दूसरा पीछे। बाद में और पीछे। आफ्टर का अर्थ होता है बाद में या पीछे। जिससे एक एग्जांपल से समझते हैं। शी केम आफ्टर 6 o'clock. She came after 6 o'clock. वह 6 बजे के बाद आई। तो यहाँ आफ्टर का अर्थ क्या हो गया? बाद में। आफ्टर का अर्थ क्या हो गया यहाँ? बाद में। अब दूसरा प्रयोग देखिए पीछे। पीछे हम जब किसी का पीछा करते हैं और मोशन होती है, गति होती है, तब हम पीछा करते हैं किसी का और मोशन होती है, तब हम प्रयोग करते हैं आफ्टर का। आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुलिस चोर के पीछे भाग रही है। पुलिस इज रनिंग बिहाइंड द थिप नहीं होगा। हम प्रयोग करेंगे पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थिप। दो सेंटेंस है, समझिए। पुलिस इज रनिंग बिहाइंड का आदमी पीछे होता है, लेकिन ये मोशनलेस दर्शाता है। पुलिस इज रनिंग बिहाइंड द थिप। ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, रॉन्ग है। इस सेंटेंस को हम इस प्रकार लिखेंगे पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थिप। ये सेंटेंस करेक्ट है। इसी प्रकार हम कहे मान लो जैसे
कि विराट कोहली बॉल के पीछे भाग रहा है या बॉल के पीछे दौड़ रहा है, तो हम किस प्रकार कहेंगे, विराट कोहली इज रनिंग आफ्टर द बॉल होगा, या फिर विराट कोहली इज चेसिंग द बॉल होगा। ठीक है, तो ये प्रयोग है आफ्टर के हिंदी में होता है बाद में या पीछे। और ये दो सेंटेंस है, इसके एग्जांपल, शी केम आफ्टर 6 o'clock और पुलिस इज रनिंग आफ्टर द थिंग। ये सेंटेंस सही है और ये गलत है। अब देखिए तीसरा सेंटेंस, देखिए आफ्टर का एक प्रयोग है, आपने ये फ्रेजल वर्ब देखी होगी, लुक आफ्टर, लुक आफ्टर, जिसका अर्थ होता है देखभाल करना, देखभाल करना, यानी टू केयर, केयर करना, देखभाल करना, लुक आफ्टर। ये एक फ्रेजल वर्ब है, लुक आफ्टर। और आफ्टर का जब वर्ब के साथ प्रयोग किया जाता है तो फ्रेजल वर्ब बनती है और वर्ब के अर्थ में अंतर आ जाता है। देखिए पेरेंट्स, पेरेंट्स look after, look after their children, parents look after their children, माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, look after देखभाल करते हैं। अब हम लेते हैं तीसरा प्रीपोजिशन। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम लेते हैं बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट का। बिटवीन का अर्थ भी बीच में होता है, अमंग का अर्थ भी बीच में होता है, अमंगस्ट का अर्थ भी बीच में होता है। तो इन तीनों के प्रयोग में क्या मुख्य डिफरेंस है, अंतर है, वही हम देखते हैं। नंबर 3 प्रीपोजिशन बिटवीन। बिटवीन का अर्थ होता है दो व्यक्तियों, दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच में, दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच में, बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स। जब हम केवल दो व्यक्तियों या वस्तुओं की बात करते हैं तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे शी इज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग बिटवीन, बिटवीन गणेश एंड महेश। शी इज स्टैंडिंग बिटवीन गणेश एंड महेश। वह गणेश और महेश के बीच में खड़ी है। किन्हीं भी दो व्यक्तियों की या वस्तुओं की हम बात करते हैं तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कहूँ द बुक इज लाइंग बिटवीन द चेयर एंड द टेबल, मतलब कुर्सी और टेबल के बीच में पुस्तक पड़ी है। तो बिटवीन के प्रयोग से कहाँ करते हैं हम, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच की जब बात हो तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम लेते हैं अमंग का। अमंग, अमंग दो से अधिक, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में, मोर देन टू persons or things, more than two persons
व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की बात करते हैं तो हम प्रयोग करते हैं अमंग का। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एज एग्जाम्पल, डिवाइड द मैंगोज among the students, among the students, divide the mangoes among the students। अब students छात्र छात्राएं हो गए, ये क्या है, अपने आप में दो से अधिक है, इसलिए हम यहाँ प्रयोग करेंगे among का, न कि between का। किसका प्रयोग करते हैं, among का, न कि between का। अब देखिए हम ले amongst, AMONGS, इसका अर्थ भी बीच में होता है। amongst का अर्थ भी बीच में, लेकिन among और amongst में अंतर क्या है, यही हमें देखना है। among और amongst में डिफरेंस क्या है, ये हमें देखना है। देखिए among और amongst का प्रयोग among और amongst का प्रयोग कॉन्सोनेंट ह्यूमन व्यंजन, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन। ये देखना, among और amongst का प्रयोग कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन के पहले होता है, के पहले होता है। ठीक है, among और amongst का प्रयोग कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन हो यानी बहुवचन हो और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो तो हम among या amongst किसी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं among the boys, तो यहाँ among का प्रयोग सही है और इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, amongst the boys, ये भी सही है। हम इस सेंटेंस को इस प्रकार बना सकते हैं, he is standing among the boys, वाक्य सही होगा। हम इसी सेंटेंस को he is standing among the boys करेक्ट है, और he is standing amongst the boys दोनों सही है, क्योंकि among और amongst का प्रयोग कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन के पहले होता है दोनों का। लेकिन अंतर क्या है वो हम देखते हैं, दोनों के प्रयोग में अंतर क्या है, among और amongst के प्रयोग में अंतर क्या है। हाँ देखिए, among और amongst के प्रयोग में अंतर क्या है, ध्यान से देखना। जब वावल स्टार्टिंग वर्ड्स हो तो केवल amongst, जब वावल
नहीं किया जाता है। जब वावल स्टार्टिंग वर्ड्स हो तो केवल अमंगस्ट का प्रयोग होता है, न कि अमंग का। देख लिया आपने अमंग और अमंगस्ट के प्रयोग में अंतर क्या है कि जब वोवल स्टार्टिंग वर्ड्स हो तो केवल अमंगस्ट का प्रयोग होता है, न कि अमंग का। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये हो गया सी इज स्टैंडिंग, सी इज स्टैंडिंग अमंग अस। एक सेंटेंस ये है। और दूसरा लेते हैं, सी इज स्टैंडिंग अमंगस्ट अस। तो ग्रामेटिकली सेंटेंस कौन सा करेक्ट है? ये नीचे वाला करेक्ट है और ऊपर वाला रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग? क्योंकि ये वोवल स्टार्टिंग वर्ड्स है, यू से शुरू हो रहा है। यू क्या है? वोवल है, इसलिए दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली रॉन्ग एंड दिस वन इज करेक्ट। इसी प्रकार हम देखते हैं, देखिए अमंग आवर ब्रदर्स, हमारे भाइयों के बीच में, अमंग आवर ब्रदर्स। तो ये सेंटेंस भी रॉन्ग है, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। और अमंगस्ट आवर ब्रदर्स, ये सेंटेंस करेक्ट है। तो अब आपने देखा कि अमंग और अमंगस्ट के प्रयोग में अंतर क्या है, और साथ में बिटवीन हमने आफ्टर, इन फ्रंट ऑफ, बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट, इन प्रीपोजिशन के प्रयोग, रूल और एग्जाम्पल के बारे में जाना। अब जो बचे हुए प्रीपोजिशन हैं उनको मैं आगे आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।